तो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की सबसे युवा आध्यात्मिक शख्सियत साध्वी प्रज्ञा। साध्वी प्रज्ञा पिछले 20 साल से देश विदेश में अध्यात्म और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। साध्वी प्रज्ञा संभव संस्था फाउंडर भी हैं और इसके साथ ही प्रज्ञा जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारे खास पेशकश नारी महिला शक्ति को सलाम में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रज्ञा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप साध्वी हैं और बहुत ही युवा भी हैं और तमाम महिलाओं के लिए आप कहीं ना कहीं प्रेरणा की स्रोत भी है। क्योंकि अगर बात करें हम अपने समाज की, तो महिलाओं के सामने जब आप जैसी महिलाएं प्रेरणा के रूप में सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक सवाल आता है मन में, और वो ये कहती हैं कि शायद इनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला होगा या फिर ऐसा माहौल मिला होगा या ऐसे लोग मिले होंगे, इनकी फैमिली बहुत अच्छी होगी जिसकी वजह से ये इतने आगे बढ़ गई हैं और आज ये मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपके बारे में जितना भी हम सुनते हैं या जितना भी हमारे दर्शक सुनते हैं वो सिर्फ टीवी के जरिए ही सुन पाते हैं, न्यूज के जरिए ही सुन पाते हैं। आपकी जुबानी, आपके जीवन में किस तरह के महिला के रूप में जो आपने संघर्ष किया, किस तरह की कठिनाइयां आई, किस तरह की परेशानियां आई, वो क्या थी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये एक शक्ति पर्व है, हर महिला के लिए शक्ति को मनाने का यह पर्व है। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं यंग हूँ और यंग होते हुए मैंने ये डिसीजन लिया एंड आई स्टार्टेड 15 इयर्स बैक। 15 बिल्कुल। साल पहले मैंने शुरुआत की थी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बहुत इजी नहीं रहा। संघर्षों का सामना सबको करना पड़ता है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, एक मुकाम आपने भी हासिल किया जीवन में, और ये मुकाम इजी नहीं रहा होगा, ये यात्रा इजी नहीं रही होगी आपके लिए। बिल्कुल। ऐसे ही कुछ ना कुछ बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने भी आए। जब 15 साल पहले मैंने अपने सर्कल में ये बात बोली कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो बहुत से लोगों ने बोला कि अरे ये कैसा डिसीजन ले रहे हो, ये डिसीजन तो लेना बनता ही नहीं है। यू बीन गोल्ड मेडलिस्ट, पूरा टाइम आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, इतने अच्छी अफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करती हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है। क्योंकि अक्सर ये मेंटालिटी बना ली गई है कि अगर आप संन्यास लेते हैं तो मतलब आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है, तभी आप संन्यास ले रहे हैं। या तो आप एजुकेटेड नहीं है, या तो आप कमा नहीं सकते हैं, या तो आपके अंदर कोई स्किल या टैलेंट का अभाव है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये डिसीजन मैंने चयन किया है अपनी जिंदगी में, क्योंकि मेरी प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे और मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है जिंदगी में आगे बढ़ने की। नो मैटर कितनी हर्डल्स आई जिंदगी में, कितनी रुकावटें आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन आगे बढ़ने की उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया है, प्रेरणा दिया है। क्योंकि आप देखो, अगर आप सन्यासियों की बात करते हो, युवा नारी सन्यासियों की बात करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चेहरे नहीं मिलेंगे देखने को। बिल्कुल कारण बिल्कुल क्या प्रज्ञा जी। है ना? कारण इसका ये है कि बहुत आसान नहीं है ये। जब आप समाज के लिए निकलते हो आगे, तो बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह के प्रश्न आपसे पूछते हैं, तरह तरह के सवाल आपसे पूछते हैं, और जी। आपको लगता है कि आपने कोई सेल्फिश डिसीजन नहीं है, ये एक सेल्फलेस डिसीजन है, निस्वार्थ डिसीजन है, जहां पे आप समाज की निस्वार्थ रूप से मदद कर रहे हो, समाज को सपोर्ट कर रहे हो, समाज के उत्थान में, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हो। और जानते हैं, ये फीलिंग ही अपने आप में बहुत सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो वस्त्र पहने हैं हमने, भगवा, ये लाल रंग, ये त्याग का, तपस्या का प्रतीक है, ये शहीदी का रंग है। ये रंग हमेशा याद दिलाता है कि अपने से पहले समाज को रखना है, अपने देश को रखना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा वसुदैव कुटुंबकम, तो सिर्फ कहने तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पूरे विश्व को अपना माना, अपना परिवार माना। तो आज मैं भी यही कहूंगी, ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, और फिर समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए आगे बढ़ना है। जब ठान ही लिया तो फिर कौन रोक सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रज्ञा जी। जी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि समाज में आज की जो महिला है, उसको आप कहाँ देखती हैं? क्योंकि ये बड़ी-बड़ी बातें हम सभी करते हैं कि महिलाओं को समान अधिकार देना है और जब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है, तो इस दिन वाक़ई में पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व इस चीज़ में जुट जाता है कि महिला बिल्कुल समान रूप से आगे बढ़ रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस दुनिया की, इस विश्व की महिला को समान अधिकार दिया जाए। लेकिन एक हकीकत, मैं आपसे वो हकीकत जानना चाहूँगी आपके नज़रिए से कि इस समाज में आज की महिला आपकी नज़रों में कहाँ है? कौन-सा स्थान रखती है? देखिए, आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच इज़ वेरी रिलेवेंट इन टुडेज़ टाइम। 2021 में हम लोग चल रहे हैं और अगर मैं बात करूं महिला दिवस की, हुँ, तो मेरा ये एक प्रश्न है और ये मानना भी है कि महिला दिवस मात्र एक दिन नहीं होता, हर बिल्कुल। दिन महिला दिवस है। हम एक ही दिन तक लिमिटेड क्यों रहें? आज सुबह जब मैं उठी तो क्या हुआ, मैंने अपना फ़ोन देखा और फ़ोन में न्यूज़ फ़ीड में बहुत सारी ऑफ़र्स देखी आज, क्योंकि आज महिला दिवस है तो महिलाओं के लिए स्पेशल ऑफ़र्स निकली हैं। आज स्पेशल डिस्काउंट्स हैं महिलाओं के लिए, बड़े-बड़े ब्रांड्स पे एक बैग खरीदिए, दूसरा मुफ्त मिलेगा आज आपको। उसके बाद आप अपने फेवरेट चाय स्टॉप पर जाइए, आपको चाय फ्री मिलेगी। बहुत सारी ऐसी ऑफ़र्स हैं, आप फेवरेट कॉफ़ी शॉप पे जाइए, आपको आज कॉफ़ी फ्री मिलेगी, क्योंकि आज महिला दिवस है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की महिलाओं को फ्रीबीज चाहिए, डिस्काउंट्स चाहिए। मुझे लगता है आज की महिलाओं को फ्रीबीज नहीं, फ्रीडम चाहिए। आज की महिलाओं को पता है कि रिस्पेक्ट क्या होता है, बिकॉज वी आर एम्पावर्ड। हम सशक्त नारी हैं और हम जानते हैं कि इन फ्रीबीज से हमारा काम नहीं चलने वाला। आपके भी मोबाइल पे ऐसा मैसेज जरूर आया होगा, कोई ना कोई, आई एम श्योर, बिल्कुल, सुबह, बिल्कुल। है ना? जी, जी। लेकिन मेरे लिए महिला दिवस इज नॉट अ डे ऑफ रोजेस एंड चॉकलेट्स। इट इज अ डे, ये वो दिन है जहां पे हर महिला को अपनी शक्तियों का एहसास करना होगा, अपनी पोटेंशियल्स का एहसास करना होगा। महिलाओं के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं। क्योंकि आप देखिए, कोरोना के टाइम पे भी कितनी सारी समस्याएं आई। शुरू शुरू में तो सबको बहुत अच्छा लगा। कोरोना के टाइम पे बच्चे घर में थे, हस्बैंड घर में थे, हस्बैंड ने हाउस होल्ड काम करवाया, बहुत अच्छे से फीलिंग आई। लेकिन धीरे 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 समस्याएं जन्म लेती चली गई। लोगों में डिप्रेशन की फीलिंग आती चली गई, नेगेटिविटी आती चली गई। ऐसे लग रहा था ऑफिस कब खुलेंगे, स्कूल्स कब ओपन होंगे, बच्चे कब जाएंगे। लेकिन एक महिला ने अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज किया, अपने घर को संभाला, कि उसका नतीजा है होम और वर्क लाइफ बैलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की नारी। आप उसको देखो, उसने हाउस होल्ड वर्क भी किए और वर्क फ्रॉम होम भी किए। बिल्कुल, बिल्कुल, इसीलिए प्रज्ञा मैं तो जी। यही कहूंगी कि आज की नारी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज शी इज एम्पावर्ड। बट एक बात मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी, नारी बहुत तरक्की कर चुकी है, हुँ, नारी बहुत आगे बढ़ जी। चुकी है, प्रगति कर रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी डाउरी है, कहीं ना कहीं आज भी जेंडर इश्यूज से नारी को जूझना पड़ता है। वर्क प्लेस पे आप जाते हैं तो जेंडर पे इश्यूज है, जेंडर पे गैप आज भी है। और अगर आप देखो तो डिजिटल जेंडर डिवाइड आज भी है, क्योंकि असली भारत गांव में जाके दिखेगा आपको। 70% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी गांव के अंदर रहती है, विलेजेस में रहती है। और अगर आप देखोगे तो उन लोगों को एजुकेशन के रिसोर्सेज नहीं मिल पाए, वो नहीं जुटा पाए ये रिसोर्सेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, नेट कनेक्टिविटी, इतनी ज्यादा समस्याएं उन्होंने झेली हैं। तो मैं ये कहूंगी कि जैसे हम सब ने मिलकर कोरोना के टफ टाइम में टीम अप होकर, एकजुट होकर, कटिबद्ध होकर, एक साथ मिलकर वैक्सीन का निर्माण किया, हमने वैक्सीन बना दी। हुँ। कितना मुश्किल था, दिसंबर तक कितना मुश्किल लग रहा था वैक्सीन को बनाना। शायद आपको भी पता है, आप लोग ने तो बहुत एक अच्छी जिम्मेवारी निभाई है। बल्कि मैं आपको, पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी को, पुलिस ऑफिसर्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को कंग्रेचुलेट करती हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। आपने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेवारी निभाई है उस समय जब लोग घरों में बैठे हुए थे। जन जन तक अपना मैसेज पहुंचाना, और न्यूज वन इंडिया को खासकर मैं बधाई देती हूं आज इस इनिशिएटिव के लिए जो आपने लिया है। और मैं यही कहूंगी कि जैसे हम सब ने कोरोना के टाइम पे ये जी। नहीं देखा कि हमें पर्सनल काम हमारे कौन से अफेक्ट हो रहे हैं
और हम निकल पड़े समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, ऐसे ही जेंडर इश्यूज के लिए भी हमें आवाज उठानी होगी। बिल्कुल, एक बिल्कुल। डेडलाइन सेट करनी होगी हमें। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इश्यूज हैं हमें पता है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है। हमें डेडलाइन सेट करनी होगी और हम सभी को मिलकर इस पर ऑन काम ग्राउंड करना चेंज होगा। लाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और ठीक साथ कहा में एक आपने प्रज्ञा सोशल जी। वैक्सीन बनानी होगी जो विमेन के जेंडर इश्यूज के अगेंस्ट फाइट कर सके। इसे एक ऐसी सोशल वैक्सीन को हमें लाना होगा मिलकर। बिल्कुल प्रज्ञा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो गैप है जिसकी बात अभी आप कर रही थी, वो हम खत्म करेंगे तब जाकर होगा कि हाँ, महिलाओं को वो अधिकार मिल चुका है जिसके लिए वो वर्षों से लड़ती आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए प्रज्ञा जी। थैंक यू सो मच।